अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो आज का जो लेक्चर है वो है अगेन फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट फ्रॉम चाइल्डहुड टू यूथ। इससे पहले हम लोग अर्ली चाइल्डहुड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो लेक्चर है इसमें हम बेसिकली जो डिस्कस करेंगे वो चाइल्डहुड से जवानी तक के जो अहम वाक़यात हैं। ऑब्वियसली वैसे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ने में बंदा पूरी ज़िंदगी भी गुजारे जब भी मतलब और भी टाइम चाहिए होगा, बट यहाँ पे हम लोग मेजर मेजर चीज़ें कवर करेंगे। तो अब बैकग्राउंड इस टॉपिक का ये है कि जैसे ही हलीमा सईदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बायोलॉजिकल मदर हजरत बीबी आमना बिनते वहब के पास छोड़ के जाती है, वापस रिटर्न करती है अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के बाद, तो उसके बाद क्या होता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में। अच्छा, पहले हम लोग जनरल एज डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो अहम वाकयात वगैरह हैं वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे 4 साल की एज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपनी बायोलॉजिकल मदर के पास वापस आते हैं, तो वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी वहाँ पे हजरत आमिरा बिनते वहब के साथ गुजारने लगते हैं। अब जो 4 to 6 ईयर ऑफ जो एज है ना उनकी, उसमें वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही पीसफुली अपने मदर के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसमें वो काइंड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, एक अच्छे मतलब गुड मैनर्स वाला बच्चा बोल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है। अब होता क्या है, जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो सदमा, पहला सदमा होता है, वो ये डेथ ऑफ मदर आमिना बिनते वहब। अब जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 ईयर के हो जाते हैं तो उनकी मदर की डेथ हो जाती है। अब कहते हैं कि मक्का और मदीना के बीच एक जगह है, अबवा, वहाँ पे जो है उनकी मदर की डेथ होती है और उनको शायद वहाँ ही दफनाया जाता है। बट और इस हादसे के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगेन मतलब कम और ऑर्फन बन जाते हैं। पहले तो उनके फादर ऑलरेडी उनके पैदा होने से पहले ही उनकी डेथ हो चुकी होती है, अब मदर की भी डेथ, तो ये एक बहुत बड़ा सदमा था इतनी छोटी सी उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है कि डेथ तो हो जाती है मदर की, अब उसके बाद जो कफालत वगैरह है कौन संभालेगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदर के बाद जो टेक केयर करते हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो है उनके ग्रैंड फादर हजरत अब्दुल मुतल्लिब। वो उनको बहुत प्यार से रखते हैं, उनको बहुत अपने क्लोज करके रखते हैं, और उन इतने कुछ वाकयात होते हैं तो उनको पता होता है कि ये एक मतलब स्पेशल वो है, पर्सन है, इसका फ्यूचर जो है वो आगे बहुत ब्राइट है। वो उनको बहुत अपने साथ क्लोज रखते हैं, रिस्पेक्ट से, इज्जत और प्यार और मोहब्बत से उनकी टेक केयर करते हैं। अब अगेन ये 6 से 8 साल तक की जो लाइफ है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने दादा के साथ गुजरती है, उसमें वो ग्रूम होते हैं, चीज़ें समझते हैं, बट अगेन उनकी लाइफ का अगेन एक बहुत बड़ा सदमा उनको मिलता है एट द एज ऑफ 8 ईयर। अब वहाँ क्या होता है कि उनके जो ग्रैंड फादर है हजरत अब्दुल मुतल्लिब, उनकी डेथ हो जाती है। अब ये अगेन एक बहुत बड़ा सदमा हो गया वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, क्योंकि इससे पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी। अब 2 साल के बाद अगेन ग्रैंड फादर जो उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं, उनकी डेथ हो जाना फिर अगेन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसके बाद जो डेथ के बाद क्या होता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनके चचा अबू तालिब लेते हैं। अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अच्छे तरीके से संभालते हैं। वो अपने बच्चों से भी ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनको बहुत प्यार करते हैं, बहुत डीप देते हैं ना, उनको एक सिंपल लाइफ देते हैं बट बहुत प्यारी लाइफ, और उनको स्पेशल केयर देते हैं, क्योंकि अबू तालिब को भी कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि ये हमारा मतलब स्पेशल जैसे नहीं होते बच्चे जिनका फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा होता है, तो वो उनको बहुत रिस्पेक्ट और प्यार से रखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि मतलब 4 ईयर के बाद जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या क्या बड़े वाकयात हुए। अब हम लोग कुछ स्पेशल इवेंट्स और देखेंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जिंदगी में क्या क्या हुआ जवानी तक। अब लोग उनको पहचानते थे सादिक और अमीन के नाम से, ऑनेस्ट एंड
वर्जिनेस, ठीक है। बस उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, और जो लोग हैं ना वो भी उन पे बहुत यकीन करते थे। अब ये कहा जाता है कि मक्के के जो लोग थे एक दूसरे पर उस टाइम तक मुकम्मल एतमाद नहीं करते थे, तो वो जो अपनी कीमती चीजें हैं जैसे कि सोना हो गया और जेवरात हो गए या फिर रकम हो गई, वो स्पेशली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और उनके पास अमानत रखवाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखेंगे तो हमारी चीज़ों में कोई भी कमी नहीं होगी, जैसे वो चीज़ें देते थे वैसे ही वही वापस लेते थे। तो इन चीज़ों की वजह से जो है ना, मक्का के लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ट हो गया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। अच्छा, उसका एग्जाम्पल एक और, ऑनेस्ट एंड ट्रेड। और ट्रेड भी कैसे ऑनेस्ट किए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, नाप तोल में कोई कमी नहीं करते थे, और जो है चीज की एब नहीं छुपाते थे, किसी भी चीज मतलब कोई ऐसी चीज हो जिसमें देने से अगले का थोड़ा नुकसान हो सकता है या कोई उसमें कुछ एब है, तो वो उनको छुपाते नहीं थे। जो जैसी चीज होती थी, जो जैसी सिचुएशन होती थी, वो वैसे ही उनको एक्सप्लेन कर देते थे। उस वजह से जो ताजिर लोग थे ना, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कारोबार वगैरह करना पसंद करते थे। उसके अलावा फेयर जजमेंट, जब भी फॉर एग्जांपल मक्का के लोगों में जब किसी मामले में फॉर एग्जांपल इख्तलाफ हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आते थे, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक फेयर जजमेंट उनकी बातों को सुन के करते थे, ठीक है। उसके बाद फुलफिलिंग प्रोमिसेस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वादा पूरा करते थे। अ, रिवायत में कुछ इस तरह आता है कि एक शख्स से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात का वादा हुआ था, और फिर वो शख्स जो है वो उस चीज़ को भूल गया, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक उसी जगह उस बंदे का इंतजार करते रहे, क्योंकि वो उन्होंने वादा किया हुआ था। तो अगेन ये एक एग्जांपल हो गई कि ये सारी चीजें बेसिकली यही बताती है कि मक्का के लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों ये सादिक और अमीन का टेक दिया। तो ये सारे रीजन थे, और भी बहुत थे, मैं शॉर्टली इसमें जितने बयान कर सकी हूँ, जैसे सच्चार थे वो, फिर लोगों के ट्रस्ट रखते थे, ऑनेस्टी इन ट्रेड थी, फेयर जजमेंट थी, प्रोमिसेस फुलफिलिंग पर्सनैलिटी थी। इन सब चीज़ों की वजह से जो मक्का के लोग थे उनको अल सादिक यानी कि ट्रुथफुल एंड अल अमीन यानी कि ट्रस्टवर्दी बोलते थे। और ये एक उनकी करेक्टर एंड फेयरनेस शो करती थी, ठीक है। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक और इम्पोर्टेंट इस दौरान चाइल्डहुड से युग तक एक और इम्पोर्टेंट इवेंट और वो है जर्नी टू सीरिया। बेसिकली होता ये है कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 12 साल के होते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत जो अबू तालिब जो है वो तिजारत के सिलसिले में सीरिया जा रहे होते हैं। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ उस तिजारत में जाते हैं। अब इस तिजारत की, जैसे कि हमें पता है कि उस दौरान उस टाइम में जो सफ़र वगैरह होते थे वो बहुत लंबे होते, और रास्ते भी जो सेरा वाले होते थे, शदीद गर्मी इस टाइप के होते थे, जैसे कि हमारी अभी है सफ़र आसान उस तरीके से नहीं होते थे। लेकिन इतनी इन सब चीज़ों के बावजूद भी इतनी कम उम्री में वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सब्र और बर्दाश्त के साथ वो अपना सफ़र किया था, ठीक है। अब इस सफ़र में क्या होता है कि ये जो काफिला है या ये जर्नी जहाँ होती है वो सीरिया की तरफ होती है। बस उससे पहले एक शहर आता है बुसरा। अब वहां जब गए तो वहां एक ईसाई राहिब था जिसका नाम था बहीरा। अब उसने क्या नोट किया, कुछ अजीब स्ट्रेंज निशानियां देखी काफिले पे। कैसी निशानी, जैसे कि जो पूरा काफिला था उस पे बादल का साया था, वो दरख्त की जो शाखें थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुक गई, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर और वकार नुमाया था। ये सब चीजें जब उस बहीरा ने देखा, तो बहीरा ने काफिले वालों को खाने पर बुलाया, और खास तौर पर उस बच्चे मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा कि ये बच्चा कौन है जिसके ऊपर बादल साया किए हुए हैं, दरख्त उन पे कुर्बान है, उनके चेहरे पे इतना नूर है, तो फिर ये बच्चा आखिर कौन है कौन। तो फिर ये होता है कि अच्छा, फिर जब लोग वहाँ काफिले वाले वहाँ जाते हैं तो फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर्र नबूवत को देखते हैं और फौरन पहचान जाते हैं कि ये आने वाले नबी है। फिर वो हजरत अबू तालिब से कहते हैं कि ये जो बच्चा है इसको फौरन मक्का ले जाओ, और इसको नुकसान पहुंच सकता है दुश्मनों से, तो इसकी
خاص خیال رکھو کہ تاکہ یہ، کیونکہ یہ آگے جا کے ہمارے جو ہے رسول ہے، بننے والے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ بہت بڑا عملی تجربہ تھا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت، لوگوں سے معاملات، مختلف مذاہب اور ثقافتوں کا مشاہدہ کیا اس سفر کے دوران۔ ناؤ موونگ فردر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنی جوانی کے ٹائم بکریاں چراتے تھے۔ اب بظاہر تو یہ ایک معمولی سا کام ہے، بٹ اس کام کی وجہ سے بہت سی صفات پیدا ہوتی ہے انسان میں، جیسے کہ فار ایگزامپل پیشنس۔ ہمیں پتہ ہے کہ بکریاں سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، سم ٹائم وہ بھاگ جاتی ہے، مسلسل ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، اور اس سے برداشت اور تحمل مطلب بندے میں پیدا ہوتا ہے کہ ان کو سنبھالا کیسے جائے، اگر وہ بھاگ رہی ہیں تو ان کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے، ان کی نگرانی کیسے کی جاتی ہے، وہ ایک پیشنس والا کام ہے۔ تو یہ جو بظاہر جو نارمل کام دکھنے والا ہے، اس کے پیچھے بھی بہت سارے ریزنس ہیں۔ ایک تو پیشنس ہو، دوسرا ہے سینس آف رسپانسبلٹی۔ اب یہ رسپانسبلٹی کیا کہ ان بکریوں کو صحیح لے کے جائے، پھر صحیح لے کے آئے، ایک پوری جیسے کوئی بندہ گھر چلا رہا تو اس کی وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اس سب کو سنبھالنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بکریاں چار رہا ہے یا پھر ان کی سنبھالنا، ان کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے، تو وہ ایک بھلے کام دکھنے میں چھوٹا ہو بٹ رسپانسبلٹی تو ہے نا۔ تو اس کام سے سینس آف رسپانسبلٹی بھی بلڈ ہوتی ہے انسان میں۔ سمپلسٹی، اور یہ کام جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو شو کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ اتنے سچار، ایماندار لوگ، قریش کے لوگوں میں اتنے مقبول پرسنالٹی رکھنے کے باوجود بھی وہ سادہ زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر غرور پیدا نہیں ہوتا، اور یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تقریباً ہر انبیاء کو ابتدا میں سادہ زندگی دی ہے تاکہ ان کے اندر غرور پیدا نہ ہو۔ اچھا، کنیکشن وتھ نیچر، یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب بندہ بکریاں وغیرہ چرانے جاتا ہے تو obviously نیچر کے ساتھ کنیکشن ہو جاتا ہے، اور پھر اس دوران بندے کو سوچنے کے لیے ٹائم ملتا ہے، جیسے صحرا میں خاموشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ٹائم غور و فکر کرتے تھے دنیا کے بارے میں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو غور و فکر تھا وہ بعد میں غار ہرا کی عبادت کی تیاری بنی، مطلب یہ ایک انیشل نہیں ہوتا، وہ اسٹارٹنگ میں تیاری کروائی جاتی ہے کسی چیز کی، وہ سمجھ لے کیونکہ وہ نیچر میں جاتے تھے، وہ سوچتے تھے کہ لائک ہاؤ دس ورلڈ از گوئنگ آن، یا جو بھی وہ سوچتے ہوں گے۔ تو یہ بیسیکلی تیاری تھی غار حرا کی، مطلب آگے جا کے نبوت کی۔ تو یہ جو جوانی سے بچپن سے جوانی کا سفر ہے، یہ بہت ہی مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جس میں سے ایک تو چیزیں میں نے ایکسپلین بھی کی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پیریڈ کو ہم اگر کنکلیوڈ کریں تو اس زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ اور بزنس شروع کیا، ان کو سچائی اور ان کی ایمانداری کی وجہ سے پہچانا گیا، لوگ ان پہ ٹرسٹ کرنے لگے تھے، اپنی چیزیں رکھتے، پیسے رکھتے ان کے پاس، اور انہوں نے ایٹ دا اینڈ ایک اسٹرانگ ریپوٹیشن مکہ میں اپنی بنا لی تھی ان ساری چیزوں کے سے، بفور نبوت۔ یہ ساری چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی ہے، پہلے ہی ان کی اتنی مقبولیت تھی مکہ میں۔ اب اس کو کنکلیوڈ کریں تو یہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم grew into a honest, trustworthy and respected young man۔ اور پھر ان چیزوں کے بعد جو اگلا فیز ہوتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت خدیجہ سے لفٹ اپ والا ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک الگ لیکچر بناؤں گی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی۔